नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो में हम लोग एवीएल ट्री का एक एग्ज़ाम्पल देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एवीएल ट्री क्या होता है और कितने टाइप के रोटेशन होते हैं यह देखा था। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिएट एन एवीएल ट्री फ्रॉम फॉलोइंग। कुछ डेटा दिया हुआ है हमको 6, 8, 10, 5, 3, 12, 1, 2, 11। इनका यूज़ करके हमको एवीएल ट्री बनाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नोड हमने इंसर्ट करी है। सबसे पहला जो डेटा है हमारा वह है 6, तो 6 को इंसर्ट किया। अब जैसा कि हमको यहाँ पे बैलेंस फैक्टर निकालना है हर नोड का, यहाँ सिंगल नोड है, इसका कोई लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, इसलिए इसका जो बैलेंस फैक्टर है वह 0 होगा। ठीक है, तो ये हर इंसर्शन के बाद हम देखेंगे हमारा ट्री बैलेंस है या नहीं। फिलहाल ये ट्री हमारा बैलेंस है ना। अब अगला डेटा जो है वो है 8 को इंसर्ट करेंगे। अब 8 इससे 6 से बड़ा है, इसलिए इसके राइट साइड में आएगा, राइट चाइल्ड के रूप में आएगा। तो 6 के राइट चाइल्ड के रूप में 8 को हमने इंसर्ट कर दिया। इंसर्शन के बाद बैलेंस चेक करेंगे, नीचे से हमेशा बैलेंस फैक्टर निकालेंगे नीचे वाले नोड का। तो 8 का देखते हैं, ना कोई लेफ़्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। ऊपर जाते हैं, 6 की बात करते हैं, तो 6 का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो 0, और एक राइट चाइल्ड है तो 0 - 1 इक्वल टू इसका बैलेंस फैक्टर आ गया -1। बैलेंस फैक्टर आपको पता होगा किस तरह से निकाला जाता है। हाइट ऑफ लेफ़्ट चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, है ना। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री या सब चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट राइट सब ट्री। लेफ्ट में से राइट को माइनस करना है। ये दो नोड हमने इंसर्ट कर दिए और अभी तक हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है। अगला नोड इंसर्ट करते हैं 10। तो 10 6 से बड़ा है, इसलिए 6 के राइट में आएगा। अब 6 के राइट में ऑलरेडी 8 है, तो इससे कंपेयर करेंगे। अब 10 जो है वो 8 से भी बड़ा है, इसलिए इसके भी राइट में आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। 10 का बैलेंस फैक्टर 0 है क्योंकि इसका कोई लेफ़्ट राइट नहीं है। 8 की बात करें तो 8 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1 क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड की हाइट 0 है, लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड 1 है, तो 0 - 1 मतलब -1। 6 की बात करें तो इसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, मतलब 0 हाइट है। और राइट चाइल्ड कितने हैं? 2 हैं, इसके 2 जनरेशन है, इसलिए राइट चाइल्ड की हाइट कितनी है? 2। तो 0 - 2 मतलब -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया? -2 आ गया, है ना। हमने पढ़ा है बैलेंस फैक्टर या तो 0 हो या 1 हो या -1 हो। यहाँ बैलेंस फैक्टर आ गया -2, मतलब हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस हो गया। अब ये किस प्रकार का अनबैलेंस हमको दिख रहा है? देखिए, यहाँ भी ये वाले डायग्राम में देखिए, राइट साइड राइट सब ट्री में दिख रहा है बैलेंस, अनबैलेंस राइट, और उसका भी राइट, है ना। तो ये यहाँ किस प्रकार के रोटेशन की ज़रूरत होगी? आर रोटेशन की ज़रूरत होगी। आर रोटेशन में हम क्या करेंगे? देखिए, क्या करते हैं, पहले नीचे से हमने सबका बैलेंस फैक्टर निकाला। ऊपर से हम जब हमको कोई एक नोड मिल गया जिसमें इनबैलेंस है, हम क्या करते हैं, उसके नीचे तरफ चलते हैं, टर्मिनल नोड की तरफ, और जो जो चाइल्ड पे हम जा रहे हैं वो लिखते चलते हैं ना। 6 से 8 पे गए तो ये कौन सा चाइल्ड है? राइट चाइल्ड। 8 से 10 पे गए, ये कौन सा चाइल्ड है? राइट चाइल्ड। मतलब ये आर रोटेशन के कारण आर रोटेशन की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आर रोटेशन में क्या करते हैं, जिसके कारण हमको प्रॉब्लम आ रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, है ना, इस तरह से उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। मतलब 6 के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो 6 को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 6 को हमने ऐसा घुमाया, है ना। अब ऐसा घुमाया तो देखिए 6 नीचे चले जाएगा। इमेजिन करिए हमने कुछ उसको इस तरह से घुमाया है, तो 6 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ऐसा करने पर क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा करने पर हमारा जो ट्री है वो बैलेंस हो रहा है क्या? 6 का कोई चाइल्ड नहीं है, 10 का कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए इनका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। और 8 का एक लेफ्ट है और एक राइट है, इसलिए 1 - 1 0।
तो सभी का बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका मतलब हमारा ट्री वापस बैलेंस हो गया। ठीक है, ये 3 इंसर्शन हो गए, 6 हो गया, 8 हो गया, और 6 8 के बाद हमने 10 को इंसर्ट कर दिया, है ना। अब 10 को इंसर्ट करने के बाद अगला इंसर्शन है हमारा 5, हमको 5 इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए 5 को इंसर्ट करना है, तो अभी पिछली स्टेप में हमारा ट्री कुछ इस तरह से दिख रहा था हमको, है ना। अब इसमें 5 इंसर्ट करना है, तो 5 जो है वो रूट के से छोटा है, इसलिए इस तरफ आएगा, और इस तरफ ऑलरेडी 6 है, तो 6 से कंपेयर करेंगे, 6 से भी छोटा है, मतलब 6 के लेफ्ट सब ट्री के रूप में आएगा, जो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सबका बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 का बैलेंस फैक्टर 0 है क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 6 का बैलेंस फैक्टर 1 है ना, क्योंकि इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, 0 राइट चाइल्ड, तो 1 माइनस 0 1। 10 का कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। 8 की बात करें तो इसके 2 लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, तो 2 माइनस 1 1, मतलब सभी क्या है 0 1 या -1 में से ही है, तो ये ऑलरेडी क्या है हमारा बैलेंस है। इस तरह से हमने 5 को भी इंसर्ट कर दिया। अब 5 को इंसर्ट कर दिया, अब अगला हमारा डेटा जो है वो है 3, हमको 3 को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब 3 को इंसर्ट करने जाते हैं, तो 3 क्या है, इधर कंपेयर करते हैं, 8 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा, और अब 6 है ऑलरेडी, तो 6 को कंपेयर करेंगे, 6 से भी छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा। 5 ऑलरेडी है, तो 5 से कंपेयर करेंगे, तो 5 से भी छोटा है इसलिए 5 के लेफ्ट में आएगा, मतलब कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर निकालने जाते हैं हम लोग, तो देखिए बैलेंस फैक्टर जब निकाला हमने, नीचे से बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, तो 3 का बैलेंस फैक्टर क्या है 0 है क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 5 का बैलेंस फैक्टर कितना है 1 है, ठीक है, क्योंकि एक लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड एक भी नहीं है, तो 1 माइनस 0 1। 6 की बात करें तो बैलेंस फैक्टर कितना है 2 हो गया, है ना, क्योंकि इसके 2 लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड एक भी नहीं है, तो 2 माइनस 0 2। तो जैसे ही हमको 2 मिल गया, मतलब यहाँ इनबैलेंस हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 6 से 5 पे आ रहा है, मतलब कौन सा चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड L। 5 से 3 पे आ रहा है, मतलब कौन सा चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड L। तो ये कौन कौन सा, ये किस टाइप का हमारा इनबैलेंस हो रहा है LL, मतलब हमको यहाँ LL रोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस साइड में डायग्राम में दिख रहा है आपको, वो किस नोड के कारण हो रहा है, तो 6 के कारण हो रहा है। तो जब भी LL रोटेशन होता है हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है उसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरह से। अब इमेजिन करिए 6 को अगर हम इस तरफ घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा, 6 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ट्री है वो दिखने लगेगा, ये सब ट्री दिखने लगेगा। सब ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि इनबैलेंस जो है वो केवल इतने भाग में हुआ, तो ये इतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो चेंज हुआ है उसको मैंने ये जो सर्कल लगाया था उसकी जगह जोड़ दिया, मतलब हमारा ट्री अब कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आ रही है बात समझ में, जहाँ प्रॉब्लम थी उसको मैंने अलग यहाँ दिखाया है, और उसको सॉल्व करके जो हमको मॉडिफाई करने के बाद जो ट्री मिला है उसको मैं वापस इधर ऐड कर दूंगा। ठीक, तो अब हमारा ट्री कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब देखिए सबका बैलेंस फैक्टर चेक कर लो। 3 का बैलेंस फैक्टर 0 है क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 6 का बैलेंस फैक्टर भी 0 है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 5 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 1 तो 0। 10 का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 0 बैलेंस फैक्टर है। 8 की बात करें तो 8 के लेफ्ट चाइल्ड में 2 जनरेशन है, 1 और 1 2, है ना, इसलिए इसकी हाइट 2 है, और राइट चाइल्ड 1 है, तो 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 को भी इंसर्ट कर दिया है। अब अगला जो डेटा है हमारा वो है 12 को इंसर्ट करेंगे, है ना। अब 12 को इंसर्ट करते हैं तो देखिए ये हमारा पिछले स्टेप का ट्री है। इसमें अगर 12 इंसर्ट करने जाएंगे तो रूट हमारा कौन है 8 है। ठीक, तो 8 से 12 बड़ा है इसलिए राइट साइड पे आएगा। अब राइट साइड पे ऑलरेडी 10 है, इससे कंपेयर करेंगे तो इससे भी बड़ा है, तो इधर आ जाएगा 10 के राइट में, मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी ट्री जो है वो हमारा बैलेंस है। सबके बैलेंस फैक्टर देख लेते हैं, 3 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, ये सभी टर्मिनल नोड है, इनके कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए इनके बैलेंस फैक्टर 0 0 0 होंगे। 5 का बैलेंस फैक्टर भी 0 है क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट, मतलब 1 माइनस 1 0।
10 की बात करें तो 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ना, और एक राइट चाइल्ड है, तो 0 - 1 मतलब -1। 10 का बैलेंस फैक्टर -1। 8 की बात करें तो इसके 2 जनरेशन हैं लेफ्ट में और 2 जनरेशन हैं राइट में, मतलब इसकी हाइट 2 है और लेफ्ट की हाइट 2 है और राइट की हाइट 2 है, तो 2 - 2 0। तो ये हमारा ट्री है जो अभी बैलेंस है, मतलब 12 भी हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब हमको इंसर्ट करना है 1, ठीक है। तो ये अभी करंट पोजीशन है हमारी ट्री की। अब इसमें 1 इंसर्ट करने जाएंगे तो कहाँ इंसर्ट होगा, देखो रूट नोड पे कौन है, 8 है ना, तो 1 जो है वो इससे छोटा है, मतलब इसके लेफ्ट में आएगा। अब लेफ्ट में ऑलरेडी 5 है तो 5 से कंपेयर करेंगे। 1 इससे भी छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में आएगा। इसके लेफ्ट में ऑलरेडी क्या है, 3 है, 3 इससे भी छोटा है ना, 3 ऑलरेडी है। 1 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए 3 के लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब इधर आएगा कहीं, है ना। ये देखते हैं हम, ये हमारा जो 1 है वो इधर इंसर्ट हो गया। अब अभी भी अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो देखेंगे हम सब बैलेंस्ड है, सबके बैलेंस फैक्टर 0, 1 या -1 है। देख लेते हैं, 1 का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए बैलेंस फैक्टर 0। 3 की बात करें तो एक लेफ्ट चाइल्ड, 0 राइट चाइल्ड, तो 1 - 0 1। 6 का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 0। 12 का कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 0। 5 की बात करें, 2 लेफ्ट चाइल्ड, 1 राइट चाइल्ड, 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे अगर मैं हाइट शब्द भूल जाऊँ तो ध्यान रखना, हम हाइट की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड और हाइट ऑफ राइट चाइल्ड की बात हो रही है। 2 लेफ्ट चाइल्ड मतलब है कि उसकी हाइट जो है वो 2 है ना, हाइट की बात हो रही है। अगर हाइट वर्ड अगर जल्दी जल्दी में छूट रहा हो तो ध्यान रखना। इसकी लेफ्ट की हाइट 2 है और राइट की हाइट 1 है, तो 2 - 1 1, ठीक है। इधर इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है इसलिए हाइट 0 है, और इस एक राइट चाइल्ड है तो 0 - 1 -1 हो गया। अब 8 की बात करें तो इसकी जनरेशन देखें, इस लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी होगी, 1 2 3, और राइट की 2, तो 3 - 2 1, मतलब ये भी बैलेंस है ना, मतलब हमारा ट्री अभी तक जो है वो बैलेंस है। 1 भी इंसर्ट हो गया। अब अगला हमको इंसर्ट करना है 2, तो 2 की बात करते हैं। तो 2 कहाँ आएगा, तो देखो 2 8 से भी छोटा है ना, 2 8 से भी छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा। 5 से भी छोटा है इसलिए इसके लेफ्ट में आएगा। 3 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, लेकिन लेफ्ट में ऑलरेडी क्या है, 1 है। अब 1 से बड़ा है इसलिए 1 के राइट में आएगा, मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, 1 के राइट में। अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो देखो नीचे से निकालना शुरू करेंगे। 2 का बैलेंस फैक्टर 0 है ना, कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए। 1 की बात करें, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट में 1 है, राइट में जो ट्री है उसकी हाइट 1 है, तो 0 - 1 मतलब -1। 3 की बात करें तो देखो ये 3 के लेफ्ट वाला ट्री है ना, 3 का लेफ्ट सब ट्री है ये, तो इसकी हाइट कितनी है, 1 2, और इसका राइट में कुछ नहीं है, तो 2 - 0 2, तो यहाँ हाइट कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब 2 आ गई मतलब कि बैलेंस बिगड़ गया है ना। तो जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है हम नीचे चलेंगे वापस, तो देखो 2 से 1 आ रहा है, ये क्या है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, और 1 से 2 पे जा रहा है, ये क्या है, इसका राइट चाइल्ड है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, LR टाइप की प्रॉब्लम आ रही है हमको। ये देखो ये साइड में मैंने अलग से बना दिया इसको, LR है ना, L और R वाली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। आप देखो जब LR होता है मतलब 2 बार रोटेशन होता है, तो 2 प्रॉब्लम है, L की प्रॉब्लम है 3 पर और R की प्रॉब्लम है 1 पर, है ना। पहला जो शब्द होता है वो पहले नोट को दर्शाता है ऊपर से, तो L की प्रॉब्लम 3 पर और R की प्रॉब्लम 1 पर, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ LR आ रही है, L की प्रॉब्लम 3 पर है और R की प्रॉब्लम 1 पे है। अब क्या करते हैं हम, नीचे वाले को पहले सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब पहले जो प्रॉब्लम आ रही है R की 1 पे उसको सॉल्व करेंगे। तो R की 1 पे प्रॉब्लम आ रही है, अब जब भी R वाली प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, इस तरफ से। अब इमेजिन करो 1 को अगर मैंने यहाँ ऐसा घुमाया तो 1 इधर आ जाएगा, 1 के इधर जाने से 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, मतलब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 नीचे चले गया और 2 ऊपर आ गया, इसको ऐसा, मतलब हमने ऐसा करा है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो 1 जो था ऊपर, ये मान लो ये 1 है, तो 1 ये नीचे आ गया,
है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो 1 नीचे आ गया और 2 ऊपर आ गया, इस तरह से। तो ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है एल की प्रॉब्लम 3 पर। तो एल की प्रॉब्लम 3 पर है, तो एल वाली प्रॉब्लम जब होती है तो हम क्या करते हैं, एल वाली प्रॉब्लम होती है तो हम जिसके कारण प्रॉब्लम होती है उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज मतलब 3 को इधर लाओ। अब इमेजिन करो 3 को इधर लाओगे तो 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा ना, मतलब ऐसा 3 ये है मान लो तुम्हारा। अब 3 को हमने, और ये मान लो क्या है आपका 2 है, तो 3 को हमने नीचे लाए तो 2 ऊपर चले गया। ठीक है, इस तरह से कुछ इमेजिन कर लेना, है ना, ये ऐसा दिखने लगेगा हमारा ट्री। अब जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैंने अलग से सॉल्व कर लिया, अब इसको मैं वापस ट्री में जोड़ दूंगा। अब वापस ट्री में जोड़ूंगा तो हमारा ट्री जो है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आई बात समझ में, है ना, पूरे ट्री में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, ये वाले पोर्शन में, ये 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने सॉल्व करा, या मेरे को सॉल्व करने के बाद बैलेंस ट्री मिला। अब इसको मैं इधर जोड़ दूंगा 5 के लेफ्ट सब ट्री के रूप में, यहाँ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बैलेंस फैक्टर निकाल लो। 1 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 3 का बैलेंस फैक्टर 0 है ना, इनके कोई सब चाइल्ड नहीं है, इसलिए 6 का भी 0, 12 का भी 0, 2 का भी 0 हो जाएगा क्योंकि एक लेफ्ट है एक राइट है, तो 1 - 1 0। 5 की बात करें तो 2 लेफ्ट सब ट्री है तो हाइट 2 हो गई, और एक राइट सब ट्री है तो 2 - 1 1, है ना। 10 की बात करें तो लेफ्ट कुछ नहीं है 0, और राइट में 1 है तो 0 - 1 -1। 8 की बात करें तो लेफ्ट में जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है 1 2 3, और राइट में जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है 1 2, तो 3 - 2 1, है ना, हो गया इंसर्शन। अब आखिरी नोड बचा है तो 2 भी हो गया, अब 11 भी हो गया। ठीक है, अब 11 को इंसर्ट करते हैं। तो ये अभी हमारी आखिरी राउंड में हमको ट्री मिला था। अब 11 को इंसर्ट करना है, तो देखो 11 8 से बड़ा इसलिए इधर आएगा, 10 से भी बड़ा इसलिए इधर आएगा, लेकिन 12 से छोटा इसलिए इधर आएगा, कुछ इस तरह से, है ना। 12 के लेफ्ट में हमारा 11 आ गया। अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, तो देखो 11 का बैलेंस फैक्टर कितना है 0, क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है। 12 के बैलेंस फैक्टर की बात करें तो 12 के लेफ्ट में 1 है, राइट में कुछ नहीं है, तो 1 - 0 1। 10 की बात करें तो देखो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है 0 है, और राइट में ये पूरा ट्री है ना, तो इसकी हाइट कितनी है 1 2, तो 0 - 2 मतलब -2 आ गया, मतलब हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस हो गया, है ना। बाकी सब तो इधर जो है वो तो बैलेंस है, इधर अनबैलेंस आ गया हमारा। तो अब जहाँ से अनबैलेंस आया वहाँ नीचे चलेंगे, तो ये 10 से 12 पे आया तो क्या हो गया R, और 12 से 11 पे आया तो L, मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है RL वाली प्रॉब्लम है। इसको मैंने अलग इधर कोने में बना लिया, है ना। RL वाली प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है, डबल रोटेशन होगा, प्रॉब्लम ऑफ R और L। R वाली प्रॉब्लम है 10 पे और L वाली प्रॉब्लम है 12 पे। R वाली 10 पे और L वाली 12 पे। पहले नीचे वाली सॉल्व होगी। नीचे वाली क्या है ना, नीचे वाली मतलब नीचे वाला वर्ड पकड़ो। L वाली प्रॉब्लम कहाँ है 12 पे, तो L वाली प्रॉब्लम में क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, किसको, जिसको प्रॉब्लम है उसको। 12 को प्रॉब्लम है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब इमेजिन करो ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। ये मान लीजिए ये 12 है आपका, ये 12 है और ये 11 है, ठीक है। इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा ये 11 ऊपर आ गया ब्लैक वाला और 12 नीचे चले गया, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ R वाली प्रॉब्लम है कहाँ पे 10 पे। ठीक है, तो जहाँ भी R वाली प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो हम 10 को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो दिख रहा है आपको 10 नीचे आ जाएगा और 11 ऊपर और शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो हो गया हमारा सॉल्व, इसको हम वापस कहाँ जोड़ देंगे जहाँ हमने सर्कल लगाया था, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी 8 के राइट चाइल्ड में, तो ये सॉल्व करके हमने 8 के राइट चाइल्ड में जोड़ दिया। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए सब बैलेंस फैक्टर, तो 1 और 3 और 6 और 10 और 12 इनके कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए सबके बैलेंस फैक्टर 0 होंगे। 2 की बात करें एक लेफ्ट एक राइट, तो 1 - 1 0 हो गया। 6 की बात करें लेफ्ट की हाइट है 1 और 1 2, राइट की हाइट है 1, तो 2 - 1 1। 11 की बात करें तो एक लेफ्ट एक राइट, मतलब दोनों 1 - 1 0 हो गए।
8 की बात करें तो 1 2 3, हाइट लेफ्ट वाले की हाइट 3 है और राइट वाले की हाइट देखो कितनी है, 1 और 1 2 जनरेशन है, इसलिए हाइट 2 हो गई, तो 3 - 2 मतलब 1। ठीक है, और कोई इंसर्शन बचा है क्या? नहीं बचा, हमने सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद हमारा जो ट्री बन गया है फाइनली, ये हमारा AVL ट्री हो गया है ना। इसमें जो भी नोड्स हैं सब बैलेंस्ड हैं, जिनका बैलेंस फैक्टर BF 0 1 या -1 है। आया समझ में? ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने चारों प्रकार के रोटेशन देख लिए, LL, RR, LR और RL, सभी रोटेशन हमने देख लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, कमेंट करके पूछना। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो ये इनका AVL ट्री बनाना। ठीक है, क्रिएट AVL ट्री फ्रॉम ये 2 ट्री दिए हैं मैंने आपको, 2 ट्री बनाने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है 2 3 5 7 6 का यूज़ करके बनाना है, और फिर 8 6 5 3 4 का यूज़ करके आपको 2 AVL ट्री बनाना है। तो आप लोग बनाएं और मेरे को फ़ोटो सेंड करें बनाने के बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, नमस्कार।